हेलो बच्चों। तो मैं आज आपसे कुछ फनी क्वेश्चन पूछने वाला हूं और बेसिकली उन फनी क्वेश्चन पे बेस्ड आपको कुछ सिखाने वाला भी हूं। तो बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात को और जरा अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में उसको अप्लाई भी करिए। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे बच्चों कि तब हम 19 डिवाइडेड बाय 95 करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो आप कहेंगे कि हम लोग 95 को या हम लोग एक्चुअली इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करने से जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर होगा 1/5। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अगर हम ऐसा कर लें तो इस 9 ने 9 को कट कर दिया और जो हमारे पास आंसर बता दैट इज व्हाट 1/5। जैसे जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो और 145 और 435 को अगर हम डिवाइड करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आंसर आना चाहिए। तो जो ऊपर वाली टेक्निक है वो मैं लगाता हूं। जैसे मान लीजिए 4 से 4 कट हो गया और 5 से 5 कट हो गया, तो आंसर बचता है कितना 1/3। तो यहां से देखो आंसर आई थिंक अगर आप चेक किया होगा, आपने डिवाइड किया होगा तो उसके डिवीजन से भी 1/3 आता है। इसमें डिवाइड करोगे तो 1/5 आता है। आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया वो गलत है। और ऐसा ही कुछ बच्चे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो पहले प्रॉब्लम क्वेश्चन को देखते हैं और वो क्वेश्चन को जस्ट देख करके सोचते हैं कि एक बार मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूं कि क्या है, और वो जा करके उसका सॉल्यूशन को देखते हैं और उस सॉल्यूशन से ही अपना कोई अपनी अलग से टेक्निक डेवलप करके बिल्डअप करके उसमें और उसके आंसर तक पहुंच जाते हैं। यानी कि गलत टेक्निक का उपयोग करके, गलत कॉन्सेप्ट का बेसिकली उपयोग करके वो क्या करते हैं, सही आंसर निकाल लेते हैं किन्हीं एक दो क्वेश्चन के लिए या किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। और फिर वो क्या सोचते हैं कि हमारा ये जो डेवलपमेंट है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है या हमें जो टेक्निक है वो आ गई और अब हम उसको एग्जाम में अप्लाई कर देंगे। और उस गलत टेक्निक के साथ वो एग्जाम में जाते हैं और उस एग्जाम में भी उसी गलत टेक्निक को अप्लाई करते हैं और उस गलत टेक्निक से जो आंसर आ रहा होता है उसको टिक कर देते हैं, जबकि वो आंसर गलत होता है। क्योंकि अब देखो यहां पर तो फिट बैठा, 9 से 9 कैंसिल होने पर 1/5 आया, 4 और 4 5 और 5 को कैंसिल होने पर 1/3 आया। लेकिन अगर आप रेंडमली किसी और डिवीजन में अप्लाई करेंगे इस चीज को तो आंसर सही नहीं आएगा ना। तब कि बच्चे क्या करते हैं, इसी चीज को सीख लेते हैं कि अच्छा ऐसे कट करने से आंसर आते हैं। अब ऐसे कट करने से अगर आंसर आते हैं तो जैसे अब यहां पर वो इसको अप्लाई कर सकता है 16/66। तो यहां पे कहेगा भाई 6 से 6 कट हो गया, इसका आंसर 1/6 हो। लेकिन ये तो सही नहीं है भाई, ये तो गलत है। तो वो गलत टेक्निक सीख करके तब अप्लाई करते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस पर, तो उनके आंसर गलत आ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे सलाह दूंगा सबसे पहले कि आप तब भी कोई क्वेश्चन करने बैठें तो पहले उसको समझें कि वो कहना क्या चाहता है और उसको जरा सीखें कि हाँ मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आंसर निकालने के लिए। फटाफट एकदम से आंसर पर या सॉल्यूशन पर ना जाएं, पहले खुद का दिमाग लगाएं। फिर उसके बाद अगर नहीं होता है सॉल्व तो फिर आप ट्राई करें कि सॉल्यूशन में देखो कि मैं क्या किया और वहां पर भी सीखें उसको, यानी कि वो गलत तरीके से उसको आप लर्न कर लें। तो चलिए इसी में मैं एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे देता हूं। मुझे आप ये बताना कमेंट बॉक्स में कि ये जो मैं नंबर लिख रहा हूं 19/95 और ये ऐसे कट करने से सही आंसर आ रहे हैं, या 145/435 इसके कट करने से सही आंसर आ रहे हैं, ऐसा अगला नंबर क्या हो सकता है। यानी कि ऐसा एक और नंबर क्या हो सकता है कि आंसर सेम आएगा। और वो जो बेसिकली ये भी सोचना कि वो जो नंबर निकलेगा, यानी कि ये जो पैटर्न आ रहा है, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जो नंबर निकलेगा वो नंबर कैसे निकाला होगा, मैंने कैसे सोचा होगा 19/95 को, 140/435 को। तो आप भी जरा उसको सोच के बताना। ये एकदम जेई टाइप प्रॉब्लम है, तो इसको आप सोचना और सोच के मुझे बताना कि ये नंबर कैसे ढूंढ पाते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट फनी क्वेश्चन आपको मैं ये सलाह देना चाह रहा था कि आप ऐसी गलती मत करिए, गलत कॉन्सेप्ट या गलत टेक्निक मत सीखिए और जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको सीख करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।